हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके की कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन के बारे में जानना है। यूरिन फॉर्मेशन और ये कहाँ होता है? तो यूरिनरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गेन जो कि किडनीज है, यहाँ पर होता है। हम जानते हैं कि ये किडनी वन पेयर होता है यूरिनरी सिस्टम में, और इस किडनी का जो मेन काम होता है वह होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। ब्लड के फिल्ट्रेशन से क्या होता है कि जो उसमें हार्मफुल प्रोडक्ट रहता है वह सब यूरिन के रूप में दूर हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है और यह यूरिन क्या होता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, आउट फ्रॉम बॉडी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही है कि यह यूरिन बनता कैसे है इस किडनी के द्वारा। तो हम समझते हैं यहाँ पर इस प्रोसेस को। ये जो यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है इसका, यह 3 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि मेनली बोमेंस कैप्सूल के पास होता है। बोमेंस कैप्सूल जहाँ पर ग्लोमेरुलस होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है। सेकेंड स्टेप में जो होता है वो होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और इसमें जो मेनली इन्वॉल्व होता है बोमेंस कैप्सूल का बाद वाला भाग, पीसीटी, और जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वह इसमें इन्वॉल्व होता है। और थर्ड पार्ट होता है इसका ट्यूबुलर सेक्रीशन। यह मेनली डीसीटी के पास होता है, प्लस जो असेंडिंग लिम्ब होता है वहां पर होता है। और इस तीनों प्रोसेस के बाद ही ब्लड में जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स के रूप में प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं उसका फिल्ट्रेशन होता है और वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके प्रोसेस को। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है बोमेंस कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के रूप में, ये है इसका फर्स्ट पार्ट बोमेंस कैप्सूल, जहां पर कि ये ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है। इस तरह से काफ़ी कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में ये जाता है। और जब किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स प्रवेश करता है तो वह ब्रांच होकर के सारे नेफ्रॉन में इंटर करता है। ये इंटर कर रहा है ये ब्लड कैपिलरीज में। तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का जो वाल होगा और बोमेन कैप्सूल का जो वाल होगा, इसके दीवार से, इसके वाल से, इसमें जो मौजूद ब्लड में जो स्मॉल मॉलिक्यूल होगा वह यहाँ से क्या होगा, इस बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पर मेनली जो भी ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, ब्लड में जो भी पार्ट्स हैं, ब्लड कंपोनेंट, यह सभी क्या होता है, सब के सब कहाँ पहुंच जाएंगे, ये चले जाते हैं लुमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो मैक्सिमम पार्ट्स जो होता है ब्लड का वो चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट ब्लड सेल्स और कुछ
प्रोटीन जो होंगे वह इसको पार नहीं कर पाते। बाकी इस वोमेंस कैप्सूल में जो लुमेन वाला पार्ट है, यहाँ पर वाटर होगा, ग्लूकोज होगा, कई प्रकार के आयंस होंगे, एमिनो एसिड होंगे, यह सारे पार्ट्स यहाँ पर डिफ्यूज करके इस पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट होता है। लेकिन है कि इस पार्ट्स में वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट भी आ गए हैं, ब्लड के कंपोनेंट जो बॉडी के लिए जरूरी होता है, तो उनका रीअब्जॉर्प्शन जरूरी है। इसलिए सेकेंड पार्ट के रूप में यहाँ पर अब क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ। तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर जो पार्ट्स है, पहले ये क्वाइल्ड पार्ट था जिसको हम लोग कहते हैं पीसीटी। ये पीसीटी आगे चल करके ये डिसेंडिंग लिम्ब बनाती है। ये डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले बनाती है, और ये लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर बनाते हुए ये ऊपर की ओर जाती है। ये डिसेंडिंग लिम्ब बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है जिसको हम लोग मेनली कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस भाग में सेकेंड प्रोसेस होता है। ये जो पहला प्रोसेस तो ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। सेकेंड पार्ट जो यहाँ पर होगा पीसीटी के आसपास, ये कहलाएगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और इसमें क्या होता है, जो भी इस ट्यूब्यूल में इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जैसे कि मैं कुछ का नाम लिख देता हूं, जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है, इसी तरह से कई प्रकार के यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, और भी कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका अब्जॉर्प्शन यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में हो जाता है। क्योंकि आगे जो यहाँ पर होता है, ये जो ब्लड कैपिलरीज होता है, ये इसी के चारों ओर ये लिपटा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये सारे अब्जॉर्ब होकर के कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्लड में। ये सेकेंड पार्ट होता है। फिर होता है इसका थर्ड पार्ट होता है, जो कि इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है। यह पार्ट्स यहाँ डीसीटी के पास होता है। ये पार्ट्स कहलाता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पर इसका थर्ड प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। इस ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, तो जो भी अब कंटेंट इसमें आ रहा है वो यहाँ पर से जब क्रॉस करेगा तो कुछ पार्ट्स क्या होता है, ब्लड में भी रह जाता है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, वो अब इसके अंदर आता है। जिसमें कि मुख्य रूप से जैसे हो सकता है कई प्रकार के आयंस वगैरह हो सकते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये लास्ट में यहाँ पर ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्ट्स लास्ट में बचेगा यही बनाता है यूरिन। तो इस तरह से 3 स्टेप्स के बाद यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पर बनता है, और जो ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है वो ब्लड वापस जो है किडनी से बाहर निकल करके पूरे बॉडी में चला जाता है। और इस यूरिन में जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पाया जाता है, कंटेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट पाया जाता है, जैसे यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, ये सब इसमें हो सकता है। तो ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप्स था, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप्स यहाँ पर हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, सेकेंड स्टेप जो हुआ वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का हुआ, थर्ड स्टेप जो हमारा ट्यूबुलर सेक्रेशन हुआ, और आखिरी में इस तीनों स्टेप्स के बाद हमारा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस यहाँ पर पूरा होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ऑफ किडनी, तो ये हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो
I hope you understand it well and best of luck. Thank you.